वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, वाई वी शुड नॉट टेक एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो जो पैसा आ रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या जो फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। तो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, या उसे अगर कहीं भी अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपन ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ अपने को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले। तो आज की जो अपनी पूरी वीडियो है इसके अंदर अपन 5 से लेकर 6 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि आप कहीं भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले तो उन पे एक बार प्लीज़ चेक करिए, डाटा को चेक करिए। तो देखते हैं अपन अपनी वीडियो को। अपना पहला टॉपिक है स्कॉलरशिप फ्रॉड। स्कॉलरशिप फ्रॉड कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, जब आप यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको बोलते हैं कि स्कॉलरशिप की आपको 70% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप, ऐसे आपको बताते हैं। लेकिन आपको कभी ये नहीं बताते कि ये कब तक कंटिन्यू रहेगी। 95% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये स्कॉलरशिप है वो सिर्फ 1 साल के लिए होती है, और आप इस 1 साल के फ़ीस के चक्कर में अपने 4 साल के पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आप पहले कंफर्म कीजिए यूनिवर्सिटी से कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक कंटिन्यू रहेगी और आपको कितनी % स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी फ़ीस वगैरह है वो हाइक होगी नहीं होगी, ये सब कंफर्म करिए। अब दूसरी बात है ये कि अगर स्कॉलरशिप मिलती भी है तो वो कब तक रहती है। फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप के नीचे, हर पेज के नीचे एक लिखा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टर्म एंड कंडीशन। तो हमने तो कभी वो पूछा नहीं टर्म एंड कंडीशंस क्या होता है। तो जब भी आप स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरें या स्कॉलरशिप वाला कॉलम देखें तो अपने काउंसलर या अपने जो भी आपका एडमिशन कराने आया है उनको ज़रूर बोलिए कि आप एक बार कंफर्म करिए कि स्कॉलरशिप की टर्म एंड कंडीशन क्या है। जैसे कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि जिनकी अटेंडेंस फर्स्ट ईयर के अंदर 85+ होगी उन्हीं को ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू होगी, या जिस बच्चे की एक भी बैक नहीं है, मतलब एक भी पेपर में फेल नहीं है, उनके लिए होगा, या फिर जिनके CGP अच्छे आएंगे, ग्रेड्स अच्छे आएंगे, या उनके लिए होगा। तो ये है कि स्कॉलरशिप में अंदर फ्रॉड होता है, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको कैसे स्कॉलरशिप दे रही है। सेकंड आता है MEU। M का मतलब होता है, ये MEU एक फार्मूला होता है। ये आजकल हर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी प्राइवेट संस्था है जिसको एडमिशन चाहिए वो इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसको MEU का अपन मतलब समझते हैं। M का मतलब होता है मार्केटिंग। आप कोई भी व्हाट्सअप खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, कहीं भी जाइए, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेज सर्च करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको एड्स मिलेगी उस यूनिवर्सिटी की। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप उनको पता है कि आप उनके टारगेट हो, उनको पता है कि आप इनको ढूंढ रहे हो, और अगर आप वो आपका ध्यान ग्रैब करेंगे तो आपके एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। M का मतलब हो गया मार्केटिंग। E का मतलब हो गया इमोशंस। जैसे अपन बात करते हैं कि नीट का एग्ज़ाम होता नहीं है, उससे पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो फ़ॉरेन के अंदर एडमिशन दिलवाने वाले एजेंट्स हैं वो उससे पहले ही स्टार्ट कर देते हैं कि लिमिटेड सीट्स हैं, ये है वो है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये होता है इमोशन। इमोशन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है ग्रीड, एक होता है फियर। पहले आपको लालच दिया जाता है, जैसे स्कॉलरशिप का, जैसे डिस्काउंट का। फिर बस बात करते हैं अपन फियर की। तो फियर में होता है कि आपको वो बोलते हैं कि ओनली लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 20 सीट्स लेफ्ट है, ओनली 10 सीट बची हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लीजिए। तो इसमें आपको होता क्या है कि जब भी कोई आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नीट का हो गया, JEE का हो गया, या और भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, बस एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद तक लगभग जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती हैं। तो आप उनके कॉल या उनके जो एडवर्टाइजमेंट है उनको देख के जल्दबाजी में अपना डिसीजन नहीं ले, और उनको फ़ीस पे बिल्कुल नहीं करें। फ़ीस पे आप तभी करें जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ मुझे एडमिशन लेना ही है, क्योंकि अगर फ़ीस पे कर देते हैं आप तो आप ये समझ लीजिए कि वो फ़ीस तो गई, क्योंकि जो रिफ़ंड का प्रोसेस होता है वो उनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो इसीलिए बनाया जाता है कि बच्चा थक जाए वैसे ही। अब लास्ट अपना बनता है U मतलब अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब टाइम लिमिट बता देते हैं आपको कि आपको इसके बीच में एडमिशन लेंगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा, आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो चली जाएगी। तो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दें। अपना तीसरा पॉइंट आता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप कोई भी कॉलेज में, जैसे अपन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग के अंदर मतलब आपकी फ़ीस होगी लगभग 4 साल के अंदर, अगर आपकी 25 लाख रुपए फ़ीस है और आपका जो एवरेज पैकेज है उस यूनिवर्सिटी, जो एवरेज पैकेज जो लग रहा है वो लग रहा है 4 लाख 5 लाख,
तो अगर आपने कहीं भी अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप वो 4 साल के अंदर तो आपका वो लोन भी पूरा नहीं होगा। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि ऐसे कॉलेज से बिल्कुल दूर रहें जिस कॉलेज के अंदर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से वेरीफाई या अच्छे से प्रूव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्काउंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब भी कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा कि टेक एडमिशन नाउ, टेक अर्ली एडमिशन, टेक फास्ट एडमिशन टू डिस्काउंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके फ्रॉड में भी मत आए, क्योंकि 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपने 4 साल भी वेस्ट करेंगे और हार्ड अर्न मनी भी वेस्ट हो सकता है आपका। तो प्लीज़ एक बार जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें तो उसको इग्नोर करके, और आपको क्या चीज़ चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर या आप उस एजुकेशन सिस्टम से क्या चाहिए आपको, आप पहले वो डिसाइड करिए। उसके बाद में ही सिर्फ आप कॉलेज के अंदर फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पीछे का भी एक साइकोलॉजिक फार्मूला होता है। जैसे अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे दिया, तो उसके बाद में आपको वो 20%, 30%, 50% स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। और अगर आपको वो कॉलेज नहीं भी लेना होगा और अगर बाद में आपका कहीं और नहीं हो रहा होगा तो आप सोचें कि इसमें तो 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो आपको आप उसको ऑप्शन की तरह कंसिडर करने लग जाते हैं। तो ये सीधा अपने माइंड के साथ, अपने इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स जो आपको कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होती है कि फ़ीस इंक्रीमेंट हो या नहीं हो, एडिशनल चार्जेस होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 20-20 हज़ार एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम के लिए जा रहे हैं। ट्यूशन फ़ीस के ऊपर भी एडिशनल चार्जेस ले जाते हैं, जैसे क्लब फ़ीस हो गया। तो उनको आप सब एक जगह मेंटेन करिए, या जब भी आप कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार आप कंफर्म करें उनसे, जिससे आप या जिस काउंसलर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि काउंसलर पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें, क्योंकि जो काउंसलर होता है वो होता है एक यूनिवर्सिटी का ही पर्सन। तो कोई भी यूनिवर्सिटी का बंदा यूनिवर्सिटी का लॉस क्यों करवाएगा? और उसकी तो जॉब वही है कि वो जितने ज़्यादा बंदे हो उनको ग्रैब करे या उनको पकड़े और एडमिशन दिलवाए। तो अगर आपको होनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका पेज खोलिए, उसके फॉलोअर्स के अंदर जाइए और आप उनके फॉलोअर्स से पूछिए। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन जो आपका पैसा है उसको बर्बाद करने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, किसी में भी जल्दी करके एडमिशन मत लीजिए। और मेरा मानना तो ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती है, उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होता है, बस उनका मनी मेकिंग सिस्टम सारा एक जैसा ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त को या फ्रेंड को शेयर करिए जिसके ये वीडियो काम आ सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।